तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ सेल की तरफ से एक न्यू भर्ती। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की ये भर्ती आई हुई है। भर्ती 2024 की है। सैलरी आपकी 38,920 जाएगी। परमानेंट भर्ती है, फ्रेशर्स के लिए भर्ती है, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी और आप इस फॉर्म को किस तरीके से भर सकते हैं, ये सभी जानकारी मैं आगे आपको नोटिफिकेशन में दूंगा। अंतिम तिथि इसकी जो रखी गई, लास्ट डेट 7 मई 2024 रखी गई है। तो अभी आपके पास समय है, तैयारी का भी समय है और फॉर्म डालने के लिए भी आपके पास बहुत समय है, तो आप भर सकते हैं इस रिक्रूटमेंट को। तो फ्रेंड्स, इससे जुड़ी सभी जानकारी हम आगे देंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन जरूर दबाएं, ताकि इसी तरह की रिक्रूटमेंट आपको सही समय पर मिल सके और आप इन रिक्रूटमेंट को भर पाए। सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि आपको रिक्रूटमेंट सही समय पर मिल नहीं पाती और आप उन्हें भर नहीं पाते। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बार बार आपको मैं एक ही बात कहता हूँ कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलेगा और आप मात्र 24 घंटे में से 5 मिनट निकालेंगे और आपको सही समय पर रिक्रूटमेंट मिल जाएगी और आप जॉब्स लग जाएंगे। ठीक है ना। तो आप सिर्फ रेलवे के भरोसे ना भेजें। रेलवे में 1,000 फॉर्म पे 1 लाख लोग बैठते हैं, तो वहाँ कॉम्पिटिशन लेवल ज़्यादा होता है। जो रिक्रूटमेंट कम आती है उन पर भी ध्यान दें। ठीक है, तो आप चलते हैं हम नोटिफिकेशन की ओर, जहाँ पर इससे जुड़ी सभी जानकारी देता हूँ आपको। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से भर्ती आई हुई है। बोकारो स्टील प्लांट बहुत बड़ा प्लांट है, यहाँ से भर्ती आई है। ये महारत्न कंपनी है। ठीक है ना। महारत्न कंपनी मतलब समझते हो, सबसे बड़े संस्थान जो होते हैं ना कॉरपोरेशन को, वहाँ से ये भर्ती है। तो भाई, ये झारखंड की भर्ती है और ऑल इंडिया व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। 827001 इसका पिन कोड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत कार्य करता है। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है BSL/R/2024/01। यहाँ से ये भर्ती निकाली गई है। तो इधर से है ना, हर प्रकार की भर्ती निकाली गई है। ठीक, तो पहले भर्तियाँ पूरी देख लेना। जे नहीं कि कंसल्टेंट की है उसके बाद नीचे कुछ नहीं है। तो यहाँ टेक्नीशियंस की भर्ती भी है, फिटर, इलेक्ट्रिक, माइनिंग आइनिंग सबके लिए भर्ती है, तो मैं बता दूंगा आपको। ठीक, तो रिक्रूटमेंट को पूरा पढ़ना। तो यहाँ से सीनियर कंसल्टेंट की जो न्यूरो सर्जन की जो भर्ती निकाली गई है वो एक निकाली गई है। क्रिटिकल केयर की एक निकाली गई है। पेडियाट्रिक्स की एक भर्ती है। मेडिसिन की एक भर्ती है। उसके बाद मेडिकल ऑफिसर की 9 भर्तियाँ निकाली गई है। उसके बाद मेडिकल ऑफिसर OSC की एक भर्ती है। असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी वालों की 10 भर्ती है। कंसल्टेंट सीनियर मेडिकल ऑफिसर की जो भर्ती निकाली गई है, एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट से एक है। और उसके बाद गायनोकोलॉजी से एक भर्ती निकाली गई है। मेडिकल ऑफिसर OHS से एक भर्ती निकाली गई है। ऑपरेटर कम टेक्नीशियंस की जो भर्ती निकाली गई है उसमें निकाली गई बॉयलर वालों की 8। उसके बाद जाते हैं और अटेंडेंट कम टेक्नीशियंस की जो भर्ती निकाली गई है वो निकाली गई है 12। उसके बाद माइनिंग फोरमैन की 3 भर्ती है। सर्वेयर की एक भर्ती है। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी माइनिंग वालों की 5 भर्ती है। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी इलेक्ट्रिकल वालों की 15 भर्ती है। माइनिंग मेट की 3 भर्ती है। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी की जो भर्ती निकाली गई 34 निकाली गई है। तो भर्तियाँ तो बड़ी शानदार है, इस रिक्रूटमेंट को भरना ज़रूर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं, मैं आपको बताते जा रहा हूं। तो कंसल्टेंट में जो एज लिमिट रखी है 41, पीजी डिग्री, MD MS DNV वाले अप्लाई कर सकते हैं, 3 ईयर का एक्सपीरियंस। सीनियर मेडिकल ऑफिसर 30 एज लिमिट, जो मैंने आपको बताया, MD MS DNB मेडिकल वाले 1 ईयर का एक्सपीरियंस। मेडिकल ऑफिसर की 34 एज लिमिट, MBBS डिग्री, डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद 1 ईयर का एक्सपीरियंस। सीनियर कंसल्टेंट 44 एज लिमिट, MCH DM DNB वाले अप्लाई कर सकते हैं, नो एक्सपीरियंस। मेडिकल ऑफिसर 34 एज लिमिट, उसके बाद MBBS 1 ईयर एक्सपीरियंस। असिस्टेंट मैनेजर 30 एज लिमिट, BE BTech वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं ऑपरेटर कम टेक्नीशियंस की जो भर्ती निकाली गई बॉयलर की, उसमें आपसे मांगा गया है फुल टाइम डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं, 30 एज लिमिट रखी गई है। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर में आप ITI लगा सकते हैं और 28 साल एज लिमिट। तो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन में सभी में 28 साल एज लिमिट रखी गई है। ITI मांगी गई है और डिप्लोमा मांगा है। ठीक है ना। डिप्लोमा वाले ऑपरेटर कम टेक्नीशियन में अप्लाई कर सकते हो। अटेंडेंट कम टेक्नीशियंस की जो भर्ती निकाली गई है उसमें मांगा गया है आपसे ITI। ठीक है। एज लिमिट मैंने आपको बता दी, एज लिमिट जो दी गई है। उसके बाद आपको 5 ईयर का ST/SC को, 3 ईयर का OBC को एज रिलैक्सेशन मिलने वाला। मेडिकल स्टैंडर्ड आप देख सकते हैं, हाइट, वेट, चेस्ट, विजुअल जो भी दिया गया है। ठीक है ना। उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन, आपका एग्ज़ाम जो वगैरह होगा वो सभी चीज़ें दी गई है।
अच्छा, सैलरी की बात कर लेते हैं। तो भाई सैलरी आप देख सकते हैं, जो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन है 25,000 से आपकी 35,000 तक सैलरी रहेगी, और ऑपरेटर कम टेक्नीशियन 26,600 से लेकर 38,920 रहेगी। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर जो है उसकी 50,000 से लेकर 1,80,000 तक सैलरी जाएगी। उसके बाद सीनियर कंसल्टेंट की 90,000 से लेकर 2,40,000 तक सैलरी जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई सैलरी की बात। उसके बाद फीस की बात कर लेते हैं। तो E1 E4 के लिए 700 रुपये फीस लगेगी। ST SC विकलांग कोटे की लगेगी 200। S3 ग्रेड की जो भी भर्ती है 500 रुपये फीस लगेगी। ST SC PWD कैंडिडेट की 150 लगेगी। उसके बाद आ जाते हैं 300 रुपये फीस लगने वाली S1 ग्रेड मतलब अटेंडेंट कम टेक्नीशियंस के लिए, 100 रुपये ST SC OBC। तो फीस भी बहुत कम लगने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट को भरना, और अगर इसी तरह की और भी रिक्रूटमेंट देखना चाहते हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन ज़रूर दबाएं। इसकी स्टार्टिंग डेट 16 अप्रैल 2024 से लेकर 7 मई 2024 रखी गई है। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट को भरें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बटन ज़रूर दबाएँ। इस रिक्रूटमेंट को आप डाउनलोड कर सकते हैं www.sailcareer.in की साइट पर जाकर। थैंक यू। सब्सक्राइब करना ना भूलें।